हेलो। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई केमिस्ट्री में। तो दोस्तों, हमने अभी तक पिछले लेक्चर्स में हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कि ऑर्बिटल्स कितने टाइप के होते हैं, बॉन्डिंग क्या होती है और पीवीटी क्या होती है। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तक हमने पढ़ लिया था और जो हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट था वो भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और हमने आपको ये भी बता दिया था कि हाइब्रिडाइजेशन को किसने दिया था और हाइब्रिडाइज और क्या कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन की जो हाइब्रिडाइजेशन को जो मॉलिक्यूल था, बेसिक मॉलिक्यूल, वो CH4 क्यों लिया गया था। क्लियर। अब हम आज आपको CH4 का जो ज्योमेट्री थी वो भी हमने आपको बता दी थी, फिर भी आपको एक बार CH4 की ज्योमेट्री बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लियर। तो ठीक है, तो CH4 की ज्योमेट्री जो लिनियस पॉलिंग ने ली थी, लिनियस पॉलिंग, इनको हम लोग फादर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और इन्होंने जो CH4 की ज्योमेट्री बताई थी विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट बताई थी, ऑन बेस्ड ऑन आइसोमर्स। इन्होंने आइसोमर के बेस पे बताई थी और इन्होंने कहा था कि जिस ज्योमेट्री के आइसोमर सबसे कम आएंगे वही वही ज्योमेट्री एकदम सही होगी। ठीक है, तो इन्होंने जो CH4 की ज्योमेट्री ली थी उसमें क्या किया था, इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया था CH4 के साथ। इन्होंने CH4 में से 2 Cl जोड़ दिए थे और 2 हाइड्रोजन को हटा के 2 क्लोरीन को जोड़ दिया था। ठीक है, सीधा सीधा। इसके बाद तो जो मॉलिक्यूल बना था CH2 Cl2, इस मॉलिक्यूल के इन्होंने आइसोमर्स देख लिए थे, उसी के बेस पे इन्होंने बता दिया था कि क्या होता है, इसकी जो CH4 की ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी। अब चलिए देखते हैं। तो इन्होंने जो ज्योमेट्री निकाली, वो ज्योमेट्री निकाली थी इन्होंने इस टाइप से। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर के इन्होंने बोला था कि जो टोटल आइसोमर्स आएंगे वो 2 आएंगे, 2 आइसोमर्स आएंगे। कैसे? एक तो ये आ गया, दूसरा जो आइसोमर आएगा, दूसरा जो आइसोमर आएगा स्क्वायर प्लेनर में वो कुछ इस टाइप से आएगा कि जो आपके हाइड्रोजन हाइड्रोजन है वो अपोजिट साइड हो जाएंगे और जो क्लोरीन क्लोरीन है वो अपोजिट साइड हो जाएंगे इस टाइप से। तो इसलिए स्क्वायर प्लेनर के आपके 2 आइसोमर्स आ गए। क्लियर। अब जो इन्होंने दूसरी ज्योमेट्री ली थी, जो इन्होंने दूसरी ज्योमेट्री देखी थी, मतलब देखो इनके पास मॉलिक्यूल था, मॉलिक्यूल को इन्होंने स्ट्रक्चर बना के देख लिए थे। तो जो मतलब जो स्ट्रक्चर एकदम जिसका कोई केवल सबसे कम आइसोमर आ रहे थे, तो उसको उन्होंने मतलब एक परफेक्ट ज्योमेट्री मान लिया था। ठीक है, तो अब देखो अगला जो इन्होंने देखा था स्ट्रक्चर वो कुछ इस टाइप से था। एच एच Cl Cl, इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। एक पिरामिड बन गया, स्क्वायर बना है, स्क्वायर के साथ क्या बन गया, ये पिरामिड बन गया, इसलिए इस ज्योमेट्री को बोल दिया था इन्होंने, नाम दे दिया था स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। और स्क्वायर पिरामिडल के भी 2 आइसोमर्स आए थे, 2 आइसोमर, एक सिस और एक ट्रांस। सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस कैसे? क्योंकि देखो बॉन्ड एंगल चेंज हो गया था। कैसे? अभी तो देखो Cl Cl एक साथ है, Cl Cl एक साथ है, फिर एक बार में क्या होगा, Cl Cl अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। सेम इसी तरीका है जैसे आपके स्क्वायर में हुए थे, इस टाइप से। देखिए ये आपका Cl, ये आपका H। तो यहाँ पे दूसरी जो ज्योमेट्री बनी थी वो क्या हो गया था, इस टाइप से बन गई थी, दूसरी ज्योमेट्री इस टाइप से बन गई थी। ठीक है, तो एक को सिस, एक सिस थी और एक ट्रांस। क्लियर। सिस कौन थी, जिसमें 2 एटम, 2 सेम एटम सेम साइड थे, और ट्रांस क्या थी, जिसमें 2 सेम एटम्स अपोजिट टाइप्स थे, अपोजिट साइड थे। ठीक है, अब अगला जो इन्होंने ज्योमेट्री देखी थी वो आई थी टेट्राहेड्रल, वाइट थी टेट्राहेड्रल।
ये टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल होता है वो कितने का होता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स टेट्राहेड्रल। ठीक। अब ये टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री आई है वो कैसे आई है? क्योंकि इसमें कहीं भी कैसे भी इन चारों मॉलिक्यूल्स को कैसे भी घुमा लो, हमेशा जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, हमेशा बॉन्ड एंगल जो रहेगा वो 109 डिग्री 28 मिनट्स का रहेगा। और इसमें टोटल 6 एंगल बनते हैं, टोटल 6 एंगल बनते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और जो सारे के सारे एंगल होंगे वो 109 डिग्री 28 मिनट्स के होते हैं। क्लियर? तो इस बेस पे इन्होंने बताई थी ज्योमेट्री। ठीक। अब हम लोग क्या आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? आगे आप देखिए, जो हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में बताया था, अब उनको आपको दिखाते हैं कि कैसे हाइब्रिड हो गए। ये आपका एक रहा एस ऑर्बिटल और ये रहा आपका पी ऑर्बिटल। ठीक है, ये एस ऑर्बिटल और ये अपना पी ऑर्बिटल। हमने क्या कहा था? इनकी मिक्सिंग हो रही है। इनकी क्या हुई? मिक्सिंग हो गई, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। मिक्सिंग हो गई, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो किस टाइप से बन जाएंगे? इस टाइप से। क्लियर? अब देखो, ये होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो मिक्स्ड ऑर्बिटल से ज्यादा डायरेक्शनल होते हैं, इसलिए इनको डायरेक्शनली लिख देते हैं, डायरेक्शनल। पिछले वीडियो की लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से जाके पिछला लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसके लिए इन्होंने जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ, ठीक है, एसपी मिक्सिंग, एसपी मिक्सिंग। अब इन्होंने क्या किया, देखिए अब क्या हुआ, जो एस कैरेक्टर आएगा, मतलब जो भी हाइब्रिडाइजेशन होगा उसमें परसेंटेज ऐसा आएगा, परसेंटेज भी आएगा। तो एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर के बेस पे क्या किया, एक मैथमेटिकल ग्राफ बना दिया। मैथमेटिकल ग्राफ बना दिया। क्लियर? अब मैथमेटिकल ग्राफ कैसे बना है देखिए आप लोग। ये है, और इन्होंने जो ग्राफ बनाया वो इस टाइप से बनाया। क्लियर? ये आपका मैथमेटिकल ग्राफ बना हुआ है। तो जो आपका परसेंट एस कैरेक्टर होता है, परसेंट एस कैरेक्टर होता है, ठीक है, ये आपका प्रोपोर्शनल होता है जाई के। और जाई जो होता है प्रोपोर्शनल होता है थीटा के भी प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो जाई क्या है, जाई आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग आगे समझेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में समझेंगे। ठीक है, अभी हम थीटा को लेके चलते हैं, थीटा के बेस पे लेके चलते हैं। ठीक है, थीटा के बेस पे कैसे? हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक फॉर्मूला होता है, cos थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस 100, एस अपॉन एस माइनस 100। क्लियर? तो यहाँ पे एस का मतलब है परसेंटेज एस कैरेक्टर से। अब मान लो कोई मॉलिक्यूल है, अभी हम आपको एक में एस परसेंट एस कैरेक्टर निकाल के दिखा देते हैं, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हो उसमें परसेंट निकाल के दिखा देते हैं। जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल है BF3, BF3। अब BF3 का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। इसमें जो बॉन्ड एंगल आता है वो 120 डिग्री का आता है, सारे बॉन्ड एंगल्स 120 डिग्री के होते हैं। क्लियर? अब 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, थीटा कितना हो गया? 120 डिग्री।
तो आपको पता है cos थीटा cos 120 डिग्री कितना होता है, cos 120 इज इक्वल टू 1/। क्लियर। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, यहाँ पे वैल्यू रख दो, cos 120 इज इक्वल टू s अपॉन s माइनस 100 और cos 120 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू s अपॉन s माइनस 100। मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, s माइनस 100 इज इक्वल टू 2s। क्लियर। सॉरी, ये -1/2 है, मैं गलत लिख गया हूँ, -1/2 है। तो ये जो -1/2 है, तो यहाँ से ये जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -2s हो जाएगा, तो s माइनस 100। अब ये 100 को इस साइड भेजेंगे तो s प्लस 2s इज इक्वल टू 100, 3s इज इक्वल टू 100 आएगा, तो s कितना आ जाएगा, 33.33%। तो s कैरेक्टर कितना है, 33.3% कैरेक्टर है। क्लियर। तो इससे क्या क्लियर हो गया कि जो BF3 मॉलिक्यूल है इसमें थीटा एंगल 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री एंगल में 120 डिग्री एंगल में जो S कैरेक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 33.33%। ठीक है। और जैसा ही हम लोग जानते भी हैं तो BF3 के बीच BF3 में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कितना होता है, sp2 होता है। यहाँ से भी निकल आएगा, कैसे हो जाएगा। अब ये जो 33.33% आया तो बाकी का कौन सा होगा, p कैरेक्टर होगा, तो p को कैसे निकाल सकते हैं, 100 माइनस s इक्वल टू p, तो 100 माइनस 33.3 इक्वल टू p, तो p कितना आ जाएगा 66.6%। मतलब 3 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, 3 में से एक ऑर्बिटल आपकी s है और 2 ऑर्बिटल आपकी कौन सी है, p है, तो जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो कौन सा है, sp2। क्लियर। इतना क्लियर हो गया। अब चलिए आगे, अब लेते हैं हम लोग थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। 180 डिग्री की थीटा किन में होता है, लीनियर मॉलिक्यूल्स में। अब 180 डिग्री तो तभी होगा ना जब मॉलिक्यूल लीनियर होगा आपका, मतलब एक सीधी लाइन होगी। अब देखो क्या होता है, अब cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। ठीक। चलो अब सीधा सीधा रख दीजिए, -1 इज इक्वल टू s अपॉन s माइनस 100, तो -s प्लस 100 इज इक्वल टू s, तो 100 इज इक्वल टू 2s, s इज इक्वल टू 50%। s 50% आ गया तो बाकी का क्या बचा, p, तो p भी कितना आ गया आपका 50%। तो टोटल कितने ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, आप देखिए टोटल कितने, इससे क्या पता चल रहा है, टोटल कितने ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, 2 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आया, s। क्लियर हो गया कि एंगल अगर दिया हो तो उससे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। क्लियर। ओके। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे है स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, स्टेरिक नंबर निकालते कैसे, वही स्टेरिक नंबर मतलब हाइब्रिडाइजेशन से ही, ऐसे कोई अलग चीज नहीं, स्टेरिक नंबर मतलब हाइब्रिडाइजेशन से ही। ठीक है, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, क्लियर। नोट कीजिए इस फॉर्मूले, इसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं H। इस फॉर्मूले के नोट कीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया। अब चलिए इसी से आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टेरिक नंबर 2 से। स्टेरिक नंबर 2, मिनिमम स्टेरिक नंबर 2 होना चाहिए, 2 होता है। ठीक है, मिनिमम स्टेरिक नंबर 2 होता है, तो स्टेरिक नंबर 2 के लिए निकालते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्या होगा,
जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp, ठीक है, sp। और जो शेप होगी वो होगी लीनियर, ठीक। चलिए करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स को देख लीजिए। BCl2 होता है, ठीक है, और भी होते हैं। चलिए BCl2 से स्टार्ट करते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। बी बी BCl2, ठीक है। तो हम लोग को पता है बी का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4 होता है। ग्राउंड स्टेट में करते हैं पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2, ठीक है। अब 2 आ गया तो 2p0 भी लिख ली, ठीक है। और एक्साइटेड स्टेट में जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बी एक्साइटेड स्टेट में जब लिखेंगे तो लिखेंगे 1s2। ये जो 2s वाला एक इलेक्ट्रॉन है ना, 2s2 इस टाइप से, इसको देखिए इस टाइप से भरा हुआ, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा, 2p में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग? 1s2 2s1 2p, क्लियर। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इस टाइप से हो जाएगा। और जो क्लोरीन अटैक करेगा वो कैसे, कहाँ आ जाएगा? एक तो यहाँ आ जाएगा, दूसरा यहाँ आ जाएगा। तो इनका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो कैसा हो गया? sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर, समझ में आया? बेसिक चीज है ये। आगे आगे देखिए, एक एग्जांपल है AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, क्लियर। तो Ag का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 1s2 2s2 2p6 करके होता है। लास्ट में आता है 4d10 और 5s1, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 4d10 5s1। तो जब Ag प्लस का करेंगे हम लोग, Ag प्लस का हम लोग जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4d10 और जो 5s वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो निकल जाएगा, 5s0 5p0, ये हो जाएगा। अब देखो 5s 5p, तो जो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? तो NH3 कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, क्लियर। मतलब इस टाइप से करना, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp हाइब्रिडाइजेशन। जिसे जहां भी कोई डाउट हो वो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकता है, पूछ लिया करो। जैसे कहीं भी कोई भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं, स्टेरिक नंबर 3। स्टेरिक नंबर 3 में हाइब्रिडाइजेशन
हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। ठीक है, चलिए। और जो शेप होती है ट्राइगोनल, प्लेनर। अब अभी जैसे हमने बताया था आपको, इसके एग्जाम्पल होंगे BF3, BCl3 और वगैरह वगैरह। ठीक है, इसमें एक हाइब्रिडाइजेशन HD2 भी होता है, ध्यान रखिएगा, HD2 भी होता है। इसका हम एग्जाम्पल बताएंगे, आपको ध्यान से समझिएगा। चलिए पहले BF3 का देख लें। ठीक है, बोरोन का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 1s2 2s2 2p1। क्लियर? तो जब एक्साइट, ये तो हुआ ग्राउंड स्टेट में। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरॉन का हम लोग एक्साइटेड स्टेट में लिखते हैं, तो क्या होता है 1s2 2s1 2p2, यही तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 2s वाला इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2s वाला एक इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ चला जाएगा? 2p में चला जाएगा। ठीक है, तो क्या कर देगा 2p2 बना देगा, इस टाइप से। बना देगा। ठीक है, तो जो अपना आएगा, तो जो अपना BF3 आएगा, मतलब फ्लोरीन या क्लोरीन आएगा, तो वो कहाँ अटैक करेगा? ऐसे ही तो आएगा, अलग पेन से लिख देते हैं, इसी टाइप से तो आएगा। इस टाइप से। तो कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं? एक s का और 2 p2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp2। क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा जरूर। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब HD2 की बात करी हमने, तो HD2 को देख लेते हैं। HD2 का एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, CrO3। इसकी जो शेप होती है वो होती है ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक, चलिए। अब क्या होता है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, सबको पता है। तो कैसे लिखते हैं हम लोग? ऑर्गन 3d5 4s1, यही लिखते हैं। ठीक है, क्रोमियम +6 का क्या होगा? क्रोमियम +6 का क्या होगा? Ar होगा, केवल ऑर्गन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 निकल जाएंगे, तो 3d 0 हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा। ओके, ठीक। सो मजा आ रहा है ना? आप पहले ये बताइए, मजा आ रहा है? मतलब इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत ही ज्यादा मजे वाली चीज है। तो ये निकल जाएगा। क्या हुआ, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 24, एटॉमिक नंबर 24 होता है, तो ऑर्गन और 3d5 4s1 होता है। जब उसके Cr+6 बनाएगा, Cr+6 क्यों बनाएगा? क्योंकि O पे -2 चार्ज होता है और 3 एटम है, 3 है, ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है ना ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 3 होकर कितना हो जाएगा? -6 कर देगा, तो -6 क्या होगा? +6 को करेगा 0, तभी तो ये CrO3 लिखा है ना नॉर्मल, इसीलिए Cr+6 बनाएगा। ठीक है, Cr+6 बनाएगा तो क्या होगा? Ar 3d0 4s 0 हो जाएगा। अब इसके पास क्या हुआ? D भी खाली हो गया और S भी खाली हो गया, तो देखो इसका S भी खाली हो गया और D भी खाली हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन, जो ऑक्सीजन भरेंगे वो कैसे भरेंगे? देखो इस टाइप से भरेंगे।
ठीक है, जो 3 ऑक्सीजन आएंगे वो कैसे इस टाइप से बदलेंगे, तो ये कौन से क्या हो जाएगा Ht2। है ना मजेदार चीज, मजा आया समझने में, क्लियर। ओके, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया Ht। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, इसके बाद बाकी की जो भी स्टेरिक नंबर होंगी हम आगे पढ़ेंगे। स्टेरिक नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया, स्टेरिक नंबर 4, 5, 6, 7, 8 जो भी है आगे पढ़ेंगे, ठीक है। होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कहीं पे भी आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो पूछिएगा जरूर एक बार, ठीक है। सो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।